देखो महाशय लास्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी मंगलमय यात्रा नागपुर से शेगांव की ओर। तो फाइनली हमारा अभी ऑटो आ चुका है और हम अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमने देखा कि हमें नागपुर रेलवे स्टेशन जाना है, तो फिर हम पहले तो टिकट निकालने वाले हैं। वहाँ की हमने टिकट निकाली और हम चल पड़े हमारी मेट्रो की ओर। चलती फिरती जादुई सीढ़ियों से हम पहुँच गए हैं ऊपर। अभी हम मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली हमारी मेट्रो आ चुके हैं दोस्तों। सो अभी हम बैठने वाले हैं। फाइनली हम बैठ गए, दरवाज़ा खुलते ही हमें हमारी जगह मिल गई है। इस सफ़र में हम हमारी मेट्रो का आनंद लेते लेते हम फाइनली पहुंच चुके हैं। लिफ्ट की मदद से हम गए अभी नीचे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहाँ का माहौल कुछ अलग ही लेवल का था। हमें जाना था शेगांव, तो फाइनली हमें हमारी ट्रेन आती हुई नज़र आ गई। और जैसे ही हमारी ट्रेन आ गई थी तो हम सोच में पड़ गए कि हमारा कोच कहाँ रुकने वाला है। तो थोड़ी भागम भाग हुई और फाइनली हमें हमारा कोच मिल गया। ट्रेन की जर्नी शुरू हुई ही थी कि मन में एक आस आई कि कब हम शेगांव फाइनली पहुंचेंगे। और यहाँ से सफ़र की हमारी शुरुआत हो चुकी थी। फिर अभी हम सोच में पड़ गए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत था। फाइनली सोचते सोचते फिर हमें ट्रेन में बैठे बैठे हमारा असली एंटरटेनमेंट शुरू हुआ। सफ़र था लूडो, जो हर घर में खेला जाता है, पर अब हम खेलेंगे ट्रेन में। तो शुरुआत में तो सब बड़े ही प्यार से खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी गोटियाँ आगे बढ़ने लगी, सबके असली रंग दिखने लगे। हर कोई एक दूसरे की गोटी काटने की फिराक में था। हल्की सी हंसी के साथ हमने बहुत अच्छे से ये गेम खेल लिया। जैसे कभी कोई छे के लिए तरस रहा था, तो किसी की पकी पकाई गोटियाँ घर के बाहर ही कट रही थी। यहाँ काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहा था। सबको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन किस्मत और दिमाग दोनों ने मेरे साथ दिया। और ये देखिए, आखिर में मैंने बाजी मार ही ली, मैं जीत गई। इसी हंसी मस्ती मजाक में वक्त का पता ही नहीं चला और हम फाइनली शेगांव पहुंच गए। और दोस्तों, फाइनली नागपुर की भीड़ भाड़ और लूडो की मस्ती के बाद क्षेत्र शेगांव स्टेशन पर कदम रखते ही जो ठंडी हवा और सुकून महसूस हुआ, उसने सफ़र की सारी थकान ही मिटा दी। अभी हमारे रहने का इंतज़ाम करने की सोचा था, तो हमें विसावा क्षेत्र के बारे में पता चला। तो हमें अभी जाना था विसावा की ओर। तो हम जैसे ही विसावा पहुंच गए, तो यहाँ जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ मिलता है असली विश्राम। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए रुकने का बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है। फिर हमने यहाँ रूम में चेक इन करने का सोचा और फिर जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, तो यहाँ नज़ारा देखने लायक ही था। यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन था। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया और फिर हम पहुँचे हमारे रूम में। तो ये हम हैं, ये हमारी रूम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो शेगांव की ये सुबह कितनी सुहानी है ना। आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम निकल रहे हैं श्री गजानन महाराज जी के दर्शन के लिए। तो आगे की प्लानिंग करते करते हमारे साहिल भाव ने अपने अलग ही अंदाज में थोड़ा एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया। इस सब मस्ती के बाद अब वक्त था विसावा से मंदिर की तरफ निकलने का। बाहर आते ही हमारी शुरू हुई ऑटो वाले से बार्गेनिंग और थोड़ी खींचातानी के बाद फाइनली हम ऑटो में बैठ गए। शेगांव की इन गलियों में ऑटो का ये सफर बड़ा ही मस्त होता रहा। और फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए शेगांव मंदिर। तो यहाँ आते ही हमें सबसे पहले जाना था श्री समाधि दर्शन के लिए। और यहाँ दर्शन के लिए काफ़ी लंबी भीड़ थी, पर भीड़ में भी थकान नहीं, सिर्फ भक्ति थी और हर कोई एक ही धुन में था, गन गन गनात बोल। और इस एक जोरदार जय घोष के साथ हमने महाराज जी के दर्शन लिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज जी की जय। और यहाँ हमारा दर्शन समाप्त होने के बाद हमने मंदिर के सुंदर परिसर में थोड़ी फोटो खिंचवाई, लेकिन अब सबको जोरों की भूख लग चुकी थी। तो अब हमारा प्रस्थान हुआ महाप्रसादालय की तरफ। शेगांव का ये महाप्रसाद स्वाद और सुकून दोनों ही बेमिसाल। तो दोस्तों, इस सब के बाद आज का दिन यही पूरा होता है। अब कल क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय गजानन।